नमस्कार। हमारी खास पेशकश दूसरी माह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। थिएटर और टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा जोशी जो एन टीवी के आगामी फैमिली ड्रामा दूसरी माह में यशोदा का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में उन्होंने शादी भी की है। नेहा जोशी सीरियल दूसरी माह में मुख्य किरदार में है और ये कहानी सौतेले बेटे और दूसरी माह की है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे अलग और प्यारा होता है क्योंकि इस रिश्ते में कोई शर्त नहीं होती। और नए सीरियल दूसरी माह में यशोदा और कृष्ण की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अभिनेत्री नेहा जोशी और उनके बेटे की भूमिका निभा रहे आयुध भानुशाली। तो शरद जी, हम सभी अब नेहा जी को सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम हैं इस वक्त अदब के शहर, तहजीब के शहर लखनऊ में, और यहाँ एक बहुत ही चंचल बालक बिल्कुल कृष्ण की तरह उछलता कूदता हुआ, बड़ी मुश्किल से बिठाने के लिए तैयार किया हुआ और कैमरों को फेस करते करते अपने बालकपन को अपने भीतर किसी तरह दबा छिपा के अनुशासित डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश करता हुआ ये प्यारा सा आयुध हमारे साथ है जो कृष्ण बने हैं। और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हमारे साथ हैं जिनको इससे पहले भी हमने देखा है, नेहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो हमने उन पर केंद्रित सीरियल देखा है उसमें बहुत अहम रोल है। और मैं उनकी बात करूं नेहा की तो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार है इस धारावाहिक की बात करें, और इसका ताल्लुक अदब के शहर लखनऊ से ही है। तो चलिए दोनों किरदारों से आपको मिलवाते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं, छोटे हमारे जो मेहमान हैं। कृष्ण आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? उनके पास सुदर्शन चक्र है। वाह। और आपके पास क्या है इस सीरियल में? ढेर सारा प्रेम है मम्मी को लेके। हाँ। कमाल है, कमाल है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेम सबसे गाइडिंग फोर्स है, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्रेम करती रही है ना। और आप भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे। हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब 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 वो बहुत गुस्सा होती है तो कैसे बनाते हैं उनको? मेरी लैंग्वेज में मना। तो आपकी लैंग्वेज क्या है? कच्छी। हाँ? कच्छी। अच्छा, कच्छी में। तो कच्छी में बोल दीजिए, मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी के बहुत प्यार करिए तो। हम मम्मी से बहुत प्यार करी थे। कमाल है सर। चलिए नेहा जी की तरफ चलते हैं। नेहा जी, एक अलग किस्म का किरदार है ये एक एक्ट्रेस के लिए। ये कई किरदार उसके जीवन में ऐसे होते हैं जो जिसमें उसको मेटामॉर्फोसिस करना पड़ता है, एक कायांतरण करना पड़ता है, उसमें प्रवेश करना पड़ता है। कैसे सोच के दूसरी माँ के इस कैरेक्टर के लिए आपने अपने को तैयार किया? क्या क्या सोचा उसके पहले? एक औरत उसकी ज़िंदगी में अगर माँ बने या ना बने भी, लेकिन वो माँ का रूप होती ही है। चाहे अपने बच्चे के लिए हो, चाहे दूसरे किसी बच्चे के लिए हो, चाहे किसी जानवर के लिए हो, लेकिन ममता तो औरत में रहती ही है। अब ये अनकंडीशनल होती है बच्चे के लिए, लेकिन अगर वो दूसरी माँ है, अगर ये बच्चा ऐसा है जिसने उसका परिवार, उसकी ज़िंदगी बिखेर दी है, तो किस तरह से डील कर पाएगी इस सिचुएशन के साथ? तो ये बहुत ही मुश्किल सा सवाल है यशोदा के लिए। और इसके लिए माँ होना और उससे बढ़कर औरत होना और उससे भी बढ़कर इंसान होना, इंसानियत समझना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। तो ये इंसानियत समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यशोदा इंसानियत समझने वाली औरत है। आपने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। और अगर आप कृष्ण जो हमारे माखन चोर हैं उनकी भी जीवन की तरफ आप चलेंगे तो देवकी उनकी जैविक मदर हैं, बायोलॉजिकल मदर हैं, लेकिन उनकी जो दूसरी मदर हैं वो हैं यशोदा। तो यही यशोदा यहाँ है। कितना सुंदर हमको उत्तर मिला है कि जैविक माँ होना ज़रूरी नहीं है। एक स्त्री वो मातृत्व से, ममत्व से, प्रेम से भरी होती है। थोड़ा अलग सवाल है लेकिन बड़ा आपके जीवन से जुड़ा है। आपकी शादी में 2 महिला पंडित थे। जी,
ये आपने बाय चॉइस थे या? तो ये भी क्या एक फेमिनिस्ट नजरिया था? फेमिनिस्ट नहीं, मतलब फेमिनिज्म को आजकल गाली की तरह ले रहे मैं हैं, बहुत सम्मान से पूछ रहा हूँ। क्योंकि नहीं, लेकिन इसमें औरतों की भी गलती है, ये मैं समझती हूँ, क्योंकि जो फर्क मर्द और औरत में है बायोलॉजिकली वो है, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे लड़ने की कोशिश आजकल हो रही है, इसलिए मैंने कहा। लेकिन ये फेमिनिज्म नहीं है। ज्ञान प्रबोधिनी नाम का एक स्कूल है पुणे में, जो अलग तरह से बच्चों को सिखाता है, उनकी शिक्षा का जो सिस्टम है वहाँ वो बहुत ही अलग तरह से है। तो उस सिस्टम में एक ये छोटी सी संस्था है जो शादियों में महिला पंडित ही वो शादियाँ परफॉर्म करती है। और बस यही नहीं है, शादी में हो रहा हर कोई रिचुअल वो आपको समझाती है, ये क्यों करना है, किस लिए करना है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो आपको समझाए जाते हैं। कन्यादान जो विधि होता है, तो अगर आपको कन्यादान नहीं करना है तो आप स्वयंवर रचा सकते हो। उसमें जो बहुत ही हम जो कहते हैं कि समाज की प्रेशर की वजह से जो कुछ विधि थे, तो वो विधि उन्होंने ऑलरेडी हटा दिए है। जो संस्कार एक रिश्ते पे होने चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता भी जिंदा होता है इंसान की तरह, तो उसके ऊपर भी संस्कार होने चाहिए। बस वही रिचुअल्स उसमें रखे गए हैं। और अब जब 30-35 की उम्र के बाद आप शादी कर रहे हो तो आँख खुली रख के आपको शादी करनी चाहिए। जैसे जीवन साथी चुनने में आपने इतना समय लिया, तो उस जीवन साथी का हाथ थामते हुए भी समझदारी से ही वो हाथ थामना है। और इसीलिए ये चॉइस था। हमारे शादी में बस 20 या 22 लोग थे घर के, क्योंकि मुझे लगता है जिनको अहमियत है इस संस्कार की, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आगे जाकर मेरे संसार में, वही लोग वहाँ पे होने चाहिए। मेरे पास चॉइस नहीं है और मैं ये हिमाकत भी नहीं कर सकता कि दूसरी शादी की तरफ बढ़ूं, लेकिन मेरे फैमिली में अगर कोई शादी हुई तो ये जो प्रबोधिनी संस्था है, होगी ही शादी आगे, तो मैं भी ज़रूर कोशिश करूंगा, ये वायदा तो करता हूं कि महिला पंडित होंगी तो एक ट्रिब्यूट भी होगा, एक उनके प्रति सम्मान का भाव भी होगा। आपकी शादी में महिला पंडित, सर पूछ सकता हूँ आपसे? मैं शादी ही नहीं करने वाला। अगर हुई तो? मैं नहीं करने वाला। मतलब इसके पीछे कोई बड़ी वजह है क्या? नहीं है कोई बड़ी। होता है मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सर, ये बड़ा ज़बरदस्त हिला देने वाला स्टेटमेंट आया है कि हमारे कृष्णा जो है शादी करने वाले नहीं है, तो रुक्मणी जी का क्या होगा, क्या होगा राधा जी का, और क्या होगा उन 16,000 पटरानियों का क्या होगा अगर कृष्ण जी ये निर्णय कर लेंगे? यशोदा जी बहुत चिंतित हैं। मुझे बताइए कि जो सेट पे जब भी मौका मिलता है आपको मस्ती करने का, मम्मी बड़ी चिंता में, मैं देख रहा था बहुत चिंता में बैठी हुई हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। कृष्ण नटखट है, फिर ये कृष्ण, ये वाला फोटो तब है ना, जब ये फोटो क्लिक हो रहा था ना, हम लोग रबर बैंड से खेल रहे थे तब। ओहो, अच्छा। हम लोग रबर बैंड से तब खेल रहे थे, बाद रबर में बैंड डांट की पड़ी। ये बना रहे थे हम, स्लिंग शॉट रिवॉल्वर बना के उससे खेल रहे थे। तट तट तट। डिशिंग फोटो तो बड़ा सीरियस है, लेकिन डांट पड़ी ना सर के। अच्छा, कैसा लगा आपको ये पूरा कृष्णा का किरदार? ये खूबी है आयुध की, इसके सामने इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी बैठा है तो दुकान बंद कर ले या दिमाग बंद कर ले अपना। एज एन एक्टर एक बहुत ही कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उसमें, कुछ मैजिकल चीज़ है उसमें। उसको अभी इस उम्र में भी अपने सहकलाकार के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो उसे पता नहीं है कि वो है, लेकिन वो मैं महसूस कर सकती हूँ। तो वो एक, मतलब उसने जन्म ही लिया है एक्टर के रूप में, वो एक्टर ही बनना है उसे। और एक्शन बोलने तक वो कुछ ना कुछ मस्ती करते रहता है, और एक्शन बोलने के बाद ऐसे किरदार में घुस जाता है कि मुझे डर लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी भी या नहीं। तो
तो मुझे चैलेंज देता रहता है हर वक्त। मेरे भी एक जो दोस्त है वो कच्छ से ही हैं और वो बताते हैं कि दुनिया में 2-2.5 लाख लोग हैं जो कच्छी हैं। तो बड़े टैलेंटेड तो होते ही हैं सर, जैसा बताया हमें नेहा जी ने। चले आपके सामने ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं। आप मम्मी के साथ, आपका यशोदा जी के साथ किस तरह का रिलेशन है? शुरू में झिझकते थे, डर लगता था उनके पास जाने में? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। यशोदा जी या नेहा जी? नेहा जी, यशोदा जी अलग है, नेहा जी अलग है, दोनों अलग हैं। है ना? तो यशोदा जी के पास, नेहा जी के साथ तो आप रिवॉल्वर चलाते थे, रबर बैंड से गोलियां चलाते थे, लेकिन यशोदा जी के पास जाते थे तो थोड़ा डर जाते थे ना? नहीं। ना। अच्छा, आगे क्या सोचते हो आप? आगे जैसा मुझे बता रही हैं आप नेहा कि आप और एक्टिंग में आगे बढ़ोगे, तो करोगे जम के एक्टिंग आगे और भी? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। अच्छा, उसका थोड़ा सा वही करके दिखा दो ना, एक पल का जीना कर दो यार थोड़ा सा। मोहनजोदारो मैंने देखी है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो देखिए जी। उसे डायरेक्टर बनना है, पूछिए हो, क्यों? डायरेक्टर क्यों बनना है? नहीं। बोल दे बोल दे बोल दे। नहीं, लाइव है। तो अरे बाप रे, अरे इनको ये भी मालूम है सर कि ये लाइव जा रहा है। कमाल की जनरेशन है सर। आपको हमको अभी भी लाइव में बैठने में मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। और भाई साहब कह रहे हैं कि लाइव जा रहा है, अभी बहुत सारी चीजें लाइव में नहीं बोलना है। सर, इतना सारा ज्ञान, नॉलेज कहाँ से आता है आपके पास? अच्छा, इधर से। कमाल है जी। ये कैसे, आप ही थोड़ा एलॉबरेट कीजिए इनकी पर्सनालिटी को। ही इज टू यंग कि ये सारे सवालों को बहुत गहराई, लेकिन बहुत गहरे बच्चे हैं और डायरेक्टर हो या एक्टर हो कमाल करेंगे। वही मतलब मैं पूछती भी उसकी माँ को कि क्या खा के पैदा किया है आपने इसे। सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या खा के पैदा किया है ऐसे बच्चे को, क्योंकि मैंने बहुत बार महसूस किया है जब भीमाबाई और भीमा बन के हम जब सीन कर रहे थे, अब भीम। एक महानायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में और अब यशोदा कृष्णा के रूप में भी जब एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ अलग सा लगाव, जुड़ाव महसूस होता है। जो यशोदा को कृष्णा के साथ है वो मुझे इसके साथ महसूस होता है। और हम ना भी मिले, फ़ोन पे बात ना भी करें, मैसेजिंग ना भी करें, लेकिन कुछ एक बैक ऑफ द माइंड आयुध का नाम मेरे दिमाग में रहता है हमेशा। और इसकी वजह है इसका इनोसेंस, इसकी प्योरिटी और इसकी टैलेंट एज एन एक्टर। मतलब मैं बहुत कुछ सीखी उससे और अभी भी सीख रही हूँ। आपने ठीक कहा। और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैनकाइंड जो कहा जाता है। बच्चों से बेहतर सीखने के लिए कुछ नहीं। 1-2 सवालों के साथ में ख़त्म करूंगा। दिन भर बड़ा हैक्टिक रहा है, आप थकी होंगी, थोड़ा आराम भी चाहिए। एक महाराष्ट्रियन मुलगी के लिए अवध के कैरेक्टर में जाना, थोड़ा एक्सेंट भी, थोड़ा क्या खासा एक्सेंट अलग होता है। यहाँ आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे बच्चन साहब का चलता है, कर दिया है, चल रहा है, कैसा है, यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में कितना वक्त लगा? वक्त तो लगा क्योंकि मैं असल मराठी मुलगी हूँ। मतलब मेरी जो एजुकेशन है वो भी मराठी मीडियम में ही हुई है। तो पुणे से हुई है मेरी, थिएटर ग्रेजुएशन पुणे से हुई है। तो अच्छी खासी मराठी हूँ और मेरे घर में भी पूरा कला का ही वातावरण है। तो पढ़ी भी मैं मराठी बहुत ज़्यादा, मराठी साहित्य मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो शुरुआत में तो बहुत हिचकिचाती थी, अब थोड़ी सी ढीठ हो चुकी हूँ। लेकिन इस किरदार के लिए एक महानायक में फिर भी थोड़ा सा आसान था क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद महाराष्ट्रियन है, मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ एक यूपीआईट प्ले करना बहुत ही मुश्किल था, चैलेंजिंग था। लेकिन हमारी जो टीम है पूरी की पूरी, हमारे जो निर्देशक है इम्तियाज़ पंजाबी, जो गुरु है मेरे, मतलब बहुत कम बार होता है कि आपको चलते चलते राह में एक गुरु मिल जाता है। इतनी मतलब 35 साल की बाद की उम्र में आपको एक गुरु मिल जाए तो मतलब आप बहुत नसीब वाले हैं। तो वो परफेक्शनिस्ट है, उनको छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन चाहिए।
और इसीलिए किरदार पर काम करते हुए उसकी भाषा, उसका रहन सहन, बोलने का तरीका, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी महाराष्ट्र में अगर कोई मतलब बिहाई लड़की हो तो वो इस तरह से प्रणाम करती है अपने इन लॉज को, लेकिन यहाँ पे यूपी में अपने हाथ से दोनों पैरों को छू के फिर माथे पे लगा के, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी काम किया जा रहा है कि वो किस तरह से किसको पुकारेगी, वो किस तरह से उसका रहन सहन चाल होगी, माथे पे पल्लू रहेगा अगर ससुर जी सामने है, सास के साथ का रिश्ता माँ की तरह है तो उसके साथ वो बेटी की तरह रहेगी, तब पल्लू सर पे नहीं रहेगा। इसमें हमारी टीम के चैनल मतलब एन टीवी के टीम से भी जो हमारे अमिताभ जी हैं, विष्णु जी है, मोहित है, अभिव्यंजना है और इम्तियाज़ सर है, उनके एसोसिएट डायरेक्टर है प्रतीक, इन सब लोगों की मदद से ही ये कर पा रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह मैं ये कर चुकी हूँ, क्योंकि एक एक्टर अगर सीखना बंद कर दे तो उसकी कला उसको मतलब बहुत अजीब अजीब सरप्राइजेस देती रहती है। तो सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ ऐसे मुझे लगता है। आखिरी सवाल है मेरा, आप इंट्रोवर्ट लगती हैं, ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ और अपने निजी जीवन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है, जो बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग का राइट है। ओंकार जी भी ऐसे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके पास है, विदेश मंत्रालय वो देखते हैं। नहीं, हम दोनों इस मामले में बहुत एक जैसे हैं, बहुत ही। वो तो मुझसे भी ज़्यादा प्राइवेट है और मुझसे भी ज़्यादा शांत है, मुझसे भी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो मुझे लगता है कि कुछ सोच के ही हम एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी दोनों का होगा फिर? उनका उतना ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो लेखक है, कवि है, अभिनेता है, भी निर्देशक अध्यात्म है। है एक किस्म का। वो तो है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म यही है कि जिस जो चीज़ आपको अहम लगे उस पे आपकी श्रद्धा हो, किसी एक चीज़ पे श्रद्धा हो आपकी, और उसके सामने आप हाथ जोड़ें। ये सीरियल दर्शक क्यों देखें, इसकी यूएसपी क्या है जिसकी वजह से वो देखें? सर नहीं बोलो, तो आप ही बन कुछ जाओ तो ना सर। बताओ, तुझे क्यों लगता है कि ये शो लोगों ने देखना चाहिए? क्या खास बात है इस शो की? तुझे क्या अच्छा लगता है शो के बारे में? वो कुछ तो बोल दे। एक शब्द तो बोल दो। बहुत अच्छा है ये। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया शब्द कुछ हो नहीं सकता। आप क्या कहेंगे? ये विश्वास है कि बहुत अच्छा है जो भी हम कर रहे हैं, इससे बड़ी बात। बहुत शुक्रिया करता हूँ नेहा जी, और थोड़ा सा कूल हो जाइए, आप भी कूल हो जाइए। चॉकलेट इंतज़ार कर रही होगी, आइसक्रीम इंतज़ार कर रही होगी। लखनऊ में आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, चाट भी बहुत अच्छी है। आपको खाने पीने का मन हो तो निकल जाइएगा, हजरतगंज के बहुत करीब है आप। बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत अपनापन था आपकी बातों में। और मतलब एक जो निवेदक होता है वो मतलब सामने वाले के अंदर से बातें कैसे निकाले, ये खूबी उसमें होनी चाहिए, और आप में भरपूर है वो। आपने बहुत मतलब खुश कर दिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। नाइस ऑफ यू, बहुत, मुझे भी बहुत मज़ा आया। दो प्योर सोल मेरे साथ हैं जो बहुत सच्चे कलाकार तो हैं ही, बहुत क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। नेहा के बारे में तो, नेहा जी के बारे में बेशक हम कह सकते हैं कि अभी उनके भीतर का कलाकार हम देखेंगे, उसको तो अभी हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और ये भाई साहब जो मेरे बगल बैठे हैं, सर इन पे निगाह रखिएगा, ये इनके लिए एक ही शब्द है, डार्क हॉर्स जो कहते हैं ना, छुपा रुस्तम। तो ये छुपा रुस्तम अभी दूसरी माह में है, जो 22 सितंबर से एन टीवी पर हो रहा है। सीरियल को ज़रूर देखिएगा और इस बातचीत को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इस खाकसार की भी थोड़ी सी तारीफ हुई है। बहुत शुक्रिया शुभांगी, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ। बिल्कुल शरद जी, जो आयुध और नेहा जी के बीच हमने केमिस्ट्री देखी है, उसको देखने के बाद हमारा एक्साइटमेंट भी अब डबल हो गया है और सीरियल को हम भी ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन है दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा।